अगर काशिफ ने उस लड़की की बातों में आकर रिमशा को छोड़ दिया, क्या रिमशा मेरा हाथ दोबारा थाम लेगी? वैसे भी ये हाथ सैनिटाइज हो चुका है। मैं पहले ही महबूब के ताक़ब की रेस में रनर अप रहा हूं और महबूब के खाने से सीधा बेस्ट फ्रेंड के खाने में शिफ्ट हो गया। और शिफ्ट भी ऐसे हुआ जैसे कोई मर्सिडीज से ट्रैक्टर ट्रॉली में शिफ्ट होता है। उस लड़की ने काशिफ के हाथों मेरी बड़ी बेइज्जती करवाई है। खैर, पहले कौन सा मेरी इज्जत है, पहले कौन सा लोग मुझसे सिलाई कढ़ाई और फलाई मरकज के दफ्तरों के इफ्तिताह करवाते हैं। यार फिर भी मैं डॉक्टर हूं, आफ्टर ऑल डॉक्टर तो हूं मैं। अच्छा खासा एलोपैथिक डॉक्टर और रगड़ा होम्योपैथिक डॉक्टर समझ के दे दिया। यानी एक अच्छे खासे क्वालिफाइड को झोलीफाइड समझ लिया। काशिफ ने मेरी बेइज्जती कर दी। खैर, मैं तो बेइज्जती में वैसे ही खुद कफील हूं। लेकिन काशिफ ने उस लड़की की बातों में आकर रिमशा को घर से निकाल दिया। सोचना पड़ेगा, इस अनजानी आफत का पता करना पड़ेगा कि लड़की कौन है, क्या चाहती है। उसने मुझ जैसे हाफ शरीफ इंसान पर कोई इल्जाम लगा दिया। अफजाल अफजाल नेहा, तुम यहाँ कहाँ थी तुम? मैं तुम्हारे दिल में धड़क रही और अब तुम्हारी आंखों के सामने चमक रही हूँ। तुम्हारी समातों में गूंज रही। देखो मुझे। नेहा, बहु वीरानी है हवेली से। तेरे बगैर हर तरफ उदासी है। चल मैं नाल। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। वीरानी हवेली में नहीं, तुम्हारी आंखों में। उदासी तुम्हारी बातों में है। यूं देखो ना तुम मुझे। लो, मैं आ गई। हाँ, तैकू गुलेंदे गुलेंदे मैं खुद लापता थे गया और तैकू पाकर मैं खुद को तलाश कर दिया। तो थाम लो मेरा हाथ और ले चलो मुझे अपने साथ। नेहा, नेहा, कितना वक्त है, कितना कष्ट है, ये नागन इस हाथ में है। मगर सीधी हथेली को फंदा बनाकर उसकी गर्दन दबोच नहीं पा रहा। इंतजार, हाय इंतजार। रोज थारे रूबरू होता हूं, मगर तने आजाद छोड़ना हमारी मजबूरी। पता है, इसलिए कि मणे पूर्णमासी का इंतजार है। उस रात नाग रथ थारी आंखों में डालकर
थारे को हमेशा के लिए अपनी बांदी बना दूंगा। और उस वक्त तक मने थारे दोस्त बनने का नाटक करना ही करना है। कुछ सांसें और राती की ले लेना गे। कैद खाने में बहुत घुटन है, बहुत घुटन। भागरीना शंकर, भागरीना शंकर आया, भागरीना शंकर आया। तो तुम यहाँ हो, इस मिट्टी के नीचे। मेरे पास तुम्हारी खुशबू के अलावा और कुछ भी नहीं था। मैंने सुना था कि मैं तुम्हारी मोहब्बत थी, मगर मैं मौत थी तुम्हारी। मैं तुम्हें जानती तक नहीं थी, तो फिर तुमने उस दिन मेरा रास्ता क्यों रोका? जब जाना तय हो जाए तो रास्ते से हट जाया करते हैं, वरना पांव तले कुचलने का इम्कान रहता है। मैंने कभी किसी मासूम का कत्ल नहीं किया, किसी बेगुनाह की जान नहीं ली, मगर मुझे दुख है कि मैं तुम्हें जानती हूँ। मुझे सदमा है कि मैंने किसी अनजान का खून कर दिया। शायद मैंने एक नहीं 2 कत्ल किए, तुमने और तुम्हारी मोहब्बत दोनों को मार दिया। ये तो नहीं कहूंगी कि तुम मुझे माफ कर दो, क्योंकि अगर तुम मुझे माफ कर भी दो तो मोहब्बत माफ नहीं करती। मैं तो बस तुम्हें इतना बताने आई थी, मैं कातिल जरूर हूं, मगर जालिम नहीं। नेहा, नेहा, जदों सड़ गया नसीबा हाँ तेनू मर्ज़ केड़ा दसीए जदों सड़ गया नसीबा साडा सीना ज़ख्मी ज़ख्मी आवेख ले तबीबा कुछ फट
मैंने कहा था ना कि ख्याल रखना, मगर नहीं, तुम रात की तारीकी को छोड़ के दिन की रोशनी में उसे डसने चले गए। मुझे लगा कि वो एक अच्छा मौका था, आसपास भी कोई नहीं था। मुझे लगा कि मैं आसानी से उसके वजूद में अपना जहर उतार दूँ, मगर क्या हो गई ना नाकामी। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इतनी सी बेवकूफ़ी की वजह से हमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। वो औरत कोई आम औरत नहीं है। जानता हूँ साहिबा महारानी, मगर ये नहीं जानता कि ऐन उस वक्त जब उस भैया को डसने वाला था, कोई नागिन उसको बचाने आ जाए। मेरे और भैया के दरमियान दीवार बन के खड़ी हो जाए। क्या कहा तुमने? फिर से कहो। नागिन साहिबा महारानी, नागिन। अगर उस नागिन उस वक्त उसको बचाने ना आती तो इस वक्त फलक आरा एक लाश होती, गली सड़ी लाश। ये कैसे हो सकता? नागिन उसे बचाने आ गई? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम गलत बात कर रहे हो। ऐसा मुमकिन नहीं है। रानी साहिबा, मैं सांपों की उस नस्ल में से हूँ जिन्हें खोजी गई। हवा के दोष से पहचान जाता हूँ कि सामने कौन है। वो एक नागिन ही। मैं उसकी आंखों में आंखें डाल कर देखा, उसकी निगाहों की ज्वालामुखी ये साफ बता रही थी कि वो नागिन है। वो अफजाल नहीं, नागिन है। फिर कैसे? नागिन इस हवेली में और मुझे पता ही नहीं? तुम ये कहना चाहते हो कि अफजाल के रूप में इच्छाधारी नागिन है, अफजाल नहीं? तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर अफजाल के रूप में इच्छाधारी नागिन है तो फिर अफजाल किधर है? पॉइंट ये है कि जिब्रान हमारे घर पर आकर ऐसा करने का सोच भी कैसे सकता है? क्या तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं? चले जाओ यहाँ से। असल बात क्या है तुम दोनों को नहीं पता। मगर खुदा के लिए संभालो खुद को। इस हवेली को बहुत जरूरत है तुम्हारी। और आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? अभी तो इल्जाम लगाया ही नहीं, और इन बातों से इतना परेशान हो गए आप? ऐसे बात की बात है, कहिए ना, क्या वाकई में कोई सीन है?